जिस तरीके से देखा जाता है आज तक मेरे भारतीय ड्राइवर के लिए एक ड्राइवर आयोग नहीं बना। क्यों नहीं बना, आज मैं आपको बताऊंगा। ड्राइवर आयोग सरकार आपको क्यों नहीं देना चाहती। दोस्तों, अगर आयोग होगा तो आपके आदमी होंगे, आपके भी अधिकारी उस आयोग के अंदर बैठेंगे। अगर आपके साथ कोई करप्शन करता है, आपके साथ कोई मारपीट करता है, तो दोस्तों आप अपने कार्यालय में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने की भी ताकत रखोगे। इसलिए सरकार हमें ड्राइवर आयोग देना नहीं चाहती। 11 साल हमें हो गए मेहनत करते हुए ड्राइवर के लिए, ड्राइवर आयोग मांगते हुए ड्राइवर के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे की हमारा ड्राइवर ड्यूटी करता है, लेकिन एक दिन भी, एक पल भी उसके लिए सम्मान का नहीं होता है। तो हमने सम्मान के लिए सरकार से रखा है कि 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू की जाए। जब ड्राइवर हमारा 20 साल की उम्र से 40-60 साल तक देश की सेवा करता है मेरे साथियों, तो वहां भी उसको वो चीज नहीं मिल पाती जो आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ दिलाना चाहता है। क्या दिलाना चाहता है? 20 साल की उम्र से तुमने स्टीयरिंग तो पकड़ लिया, लेकिन 40 साल देश की सेवा तो की, लेकिन 60 साल में जब तुम आ गए तो हो गए रिटायरमेंट, लेकिन रिटायरमेंट के तौर पे भी आपको कोई आपकी पेंशन नहीं आती है। लेकिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपको 60 साल पेंशन दिलाने की आवाज क्यों उठाता है? अगर आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है तो आपको 60 साल पेंशन भी 10,000 रुपए महीने की, ये हमारे इन लेटर पैडों के अंदर कायम है। दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं और कुछ बातें मैं अशफाक जी से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें और थोड़ा सा हमारे ड्राइवर भाइयों को बताएं किस तरीके से आपको ग्रुप के साथ उसी के जो रूल्स हैं उन्हीं के अनुसार आपको चलना होगा। और कहीं भी अगर आपसे कोई भी करप्शन मांगता है तो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 1066। क्या है? 1066। कहीं भी भारत के अंदर अगर कोई आपसे अवैध वसूली मांगता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। 1066 पे कॉल कीजिए और तुरंत करप्शन से मुक्ति पाइए। क्या मालूम है या किसी भाई को क्या 1066 नंबर किस लिए है? नहीं मालूम। यही चीज है। तो मेरे साथियों, हम आपके लिए बोलते हैं, आपके हक की लड़ाई को लड़ते हैं, तो क्या आपको हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? लेकिन आप लोग क्या करते हो कि आज आप नाचने गाने वालों के वीडियो तो बहुत वायरल करते हो, कहीं मौज मस्ती देखते हो, लेकिन दोस्तों जहां तुम्हारे हक अधिकार सम्मान की बात आती है तो आप उसी वीडियो को स्क्रैप करके और आगे बढ़ जाते हो। तो मेरे साथियों, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको साथ रहना चाहिए, आपको हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। अगर रास्ते में चलते हो, कहीं ड्राइवर को कोई समस्या आती है तो दोस्तों उसकी हेल्प किया करो, एक दूसरे भाई का साथ दिया करो। अगर कहीं कोई ड्राइवर भाई मेरा पिटता है तो उस ड्राइवर के सपोर्ट में खड़े हुआ करो, ताकि आज तुम अगर उसके साथ खड़े होगे तो आने वाले कल में आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं हजारों ड्राइवर आपके लिए खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, भाई की टांग खींचने में लगा है, ड्राइवर को प्रताड़ित करने में लगा है, ड्राइवर को मारने में लगा है। अगर रोड पे चलते हो, एक दूसरे से साइड लेने की वजह से हम एक दूसरे को खंदी में तो फेंकने का इरादा करते हैं, लेकिन हम 2 मिनट की क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? जिस तरह से आप अपनी माँ के लाल हो, तो मेरे साथियों वो भी अपनी माँ का लाल है, उसका भी परिवार है, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी बहन भाई हैं। तो मेरे साथियों, आपको प्रेम से चलना होगा। ट्रैफिक रूल्स के अनुसार गाड़ी चलाओगे तो आपका कहीं भी करप्शन या आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मैं अशफाक भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। यही साथियों, देखो मेरे भाई, आप सभी जानते हैं, हम हर ड्राइवर जानते हैं और सभी अच्छी तरह से ये जानते हैं कि बगैर ड्राइवर के देश चलना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन हमारा ड्राइवर भाई अपने हक सम्मान के लिए बोलना नहीं चाहता और न ही मांगना चाहता।
आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल चला था, हमारे पूरी दुनिया, पूरा देश अपने घरों में छुप के बैठ गया था, लेकिन एक हमारा ड्राइवर ऐसा था जो अपने घर परिवार से दूर अपनी जान की बेपरवाह करते हुए अपने देश के जितने भी लोग बाग हैं उनके लिए जरूरत का सामान पहुंचाया, चाहे दूध हो, सब्जी हो, फल हो, मेडिसिन हो, हर तरीके से ड्राइवर ने अपना योगदान दिया है। लेकिन ड्राइवर के लिए आज तक दो लफ्ज सम्मान के लिए किसी ने नहीं बोला है। और आप ये समझते हैं कि जो ये संगठन है, बहुत से लोगों के रहते हैं कि ये खाने कमाने का धंधा बना रखा है, लेकिन ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पिछले 10 साल से संघर्ष करता आ रहा है और इस संघर्ष का नतीजा आज है, आज ये संगठन 22 राज्यों में बन चुका है। तो मेरे साथियों, एक यूनिटी में आने की जरूरत है। बाकी हमारी 29 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन ड्राइवर चाहता है कि हमारी मांगे पूरी करवा सकता है। एक ड्राइवर देश का वो फौजी है जो अपने देश की जो जीडीपी, जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी ड्राइवर के ऊपर निर्भर है। लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर को कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता, ना ही पब्लिक द्वारा, पुलिस हो, प्रशासन हो, आम जनता हो, ड्राइवर को कदम कदम पर शोषण, भ्रष्टाचार का शिकार होता है। क्या ड्राइवर के आज आपने देखा होगा, किसी भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, चाहे त्योहार होली हो या दिवाली हो या गोवर्धन हो, कुछ भी हो, हमारा ड्राइवर भाई अपने बच्चों के साथ, एक साल में त्योहार आता है, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि वो सरकार जानती है, क्योंकि 2 दिन ड्राइवर रुका तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया जाम हो जाएगा। जिस दिन हमारा ड्राइवर भाई ये सोच लेगा कि हमें अपना हक चाहिए, हमें अपने सम्मान के लिए बोलना चाहिए, तकरीबन देश के अंदर जितने भी कहने के 10% ड्राइवर अपनी एक यूनिटी, एक आवाज में आ जाए तो 10% ड्राइवर 22 करोड़ ड्राइवर का भविष्य बदल सकता है। लेकिन आज देखा होगा आपने, रोजाना सैकड़ों ड्राइवर भाई एक्सीडेंट में शहीद होते हैं। उनके लिए कोई उचित मुआवजा नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। उनका जो परिवार है उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ती है, जहां तक कि भीख मांगने की नौबत आ जाती है उनके बच्चों की। अब ये बताओ, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारी, आप मैं सबसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या जब हमारा देश के अंदर इतना बड़ा योगदान है, हमारे बिना, हम ड्राइवरों के बिना देश की अर्थव्यवस्था चलनी बिल्कुल नामुमकिन है, तो आपको किस चीज का डर है, किस चीज का डर सताता है? क्योंकि जो आप अपनी आवाज नहीं खोलते हो। तो मेरे साथियों, भारत के अंदर बहुत सारे संगठन, हम ये नहीं कहते आप हमारे संगठन के साथ जुड़िए, आप किसी भी संगठन के साथ, किसी भी यूनियन के साथ जुड़ के रहिए और उसकी पहचान लेकर रहिए। हम ये समझते हैं कि ड्राइवर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। भारत के अंदर 22 करोड़ ड्राइवर है, एक ड्राइवर के पीछे 4 वोट है तो 88 करोड़ वोट बनते हैं। ड्राइवर चाहता है तो अपनी सरकार खड़ी कर सकता है, लेकिन हमारे ड्राइवर है जो वो जानने को, समझने को तैयार नहीं है बिल्कुल। मेरे भाइयों, अब यहाँ हम गले फाड़ रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे पूरे देश के अंदर जितने भी